हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही आसान बनने वाली लेडीज जूती बनाना सीखेंगे। ये जूती मैं आपको जो बिगनर्स है उनके लिए बता रही हूँ। यदि आपको सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई लगाना आती हो और आपको जुराब बनानी हो, जुराब बनानी भी नहीं आती हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और इससे आप ये जूती बनाना सीखेंगे। देखिए ये कितनी स्टिचेबल बनी हुई है और बनाने में ये बिल्कुल आसान है। आपके पाँव में ये बड़े आराम से आ जाएगी। ये जूती 4 नंबर पाँव के लिए बनी है। तो देखिए ये इसका पंजा बना हुआ है और हमने इसमें ये लाइनें डाल रखी है। यहाँ से इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये बनाना स्टार्ट करते हैं इधर तक और इसकी सिलाई जो है यहाँ से इसकी सिलाई हुई है और यहाँ से हम इसे सिलेंगे और इधर से यहाँ से किनारी से यहाँ मैंने इसमें जो है क्रोशिया किया हुआ है। जिस कलर से मैंने ये धारियाँ डाली है उसी कलर से मैंने यहाँ क्रोशिया किया हुआ है ऊपर से। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ये 2 रंग के धागे लिए हुए हैं। ये जुराब की ऊन है जो कि बहुत ही पक्की होती है। इसका धागा काफी पक्का होता है और ये जो है 3 धागों वाली ऊन है। ये थोड़ी चमकीली होती है और थोड़ी सी रोएदार होती है और इसका डिजाइन जो है इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए मैंने यहाँ जो ये धारी डाल रखी है, इससे धारियाँ डाल रखी है, वो बहुत ही चमकीली सी और सुंदर लगती है इसके ऊपर। आप चाहे कोई भी कलर ले सकते हैं, पर मैंने जो है इस तरह के 2 रंग के धागे लिए हुए हैं। अब इस जुराब को बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। 10 नंबर की सिलाई पर मैं ये फंदे लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें फंदे लगाने हैं, तो हमें दोनों सिलाइयाँ साथ लेनी है। दोनों सिलाइयों को साथ लेके और सिंगल धागे से ही हमें इसमें फंदे डालने हैं। फंदे हमें 78 डालने हैं। इसमें मैंने 78 फंदे डाले हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, धागे ये जो फंदे हम सिंपल ही डालेंगे। इसमें दोनों सिलाइयों को साथ लेते हुए हमें फंदे डालने हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हैं आप उस तरीके से डालिए और यदि आप मेरे तरीके से डालना चाहते हैं तो इस तरह से फंदे डालिए। इस तरह से धागा लपेटा, दोनों सिलाइयाँ इसके अंदर ले गए और दोनों सिलाइयों पर ये धागा इस तरह से निकाला और फंदा इस तरह निकाला। दोनों सिलाइयों को साथ लेके हमें फंदा बनाना है इस तरह। तो इसी तरह से फंदे बनाते हुए पहले मैं 78 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 78 फंदे डाल लिए हैं। 78 फंदे डाल के हमें इसमें से एक सिलाई निकाल देनी है। एक सिलाई इसमें से हम निकाल देंगे। अब इस तरह से हमने सिलाई निकाल दी। अब हम फंदों को सीधा सीधा ही बुनाई करेंगे। पहली सिलाई हम सीधी सीधी ही बनाएंगे। एक एक फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे और सारे फंदों को हम इसी तरह से बुनाई करेंगे।
इस तरह से बुनाई करते हुए ये हमारी जो है सीधी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी दूसरी सिलाई आती है। दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसे भी हमें सीधा सीधा ही बुनाई करना है। पहला फंदा उतारा, आगे के फंदे हमें सारे सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। अब इस तरह से बुनाई करते हुए हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये धारियाँ इस तरह से आएगी। जब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे तो इस तरह से हमारी ये धारियाँ आएगी। अब इसी तरह से हम फिर तीसरी सिलाई बनाएंगे तो उसे भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। और जब हमारी सीधी साइड से 3 धारियाँ इस तरह से 3 लाइनें बन के आ जाएगी तो पहले मैं बुनाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमें दूसरे कलर का धागा जोड़ना है। तो चलिए पहले मैं ये 3 लाइनें इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ डालते हुए हमारी ये इस तरह से 4 धारियाँ आ जाएगी। 1 2 3 4 4 धारियाँ इधर से आई है और 4 धारियाँ उल्टी साइड से। 1 2 3 4 ये हमारी 8 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरे कलर का धागा जोड़ना है। यहाँ हमें दूसरे कलर का धागा जोड़ना है तो इसे हम सीधी साइड से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया है और इधर से हमारी सीधी साइड होगी, इधर से हमारी उल्टी साइड होगी। तो यहाँ हमें इसी तरह से बुनाई हमें इसी तरह से करनी है, सीधा सीधा ही। अब सीधी साइड से हमने ये धागा जोड़ लिया है और इसी तरह से सीधे सीधे सारे फंदों को बुनाई करते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब सीधा सीधा सारे फंदों को बुनाई करते हुए हमारी ये पिंक कलर से एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड आती है तो इधर से भी हमें सीधा ही बुनाई करना है। और इस तरह से ये पिंक कलर से हमारी 2 सिलाइयाँ बन जाएगी। ये हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई है, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और सीधी साइड से हमारी ये धारी इस तरह से आएगी। अब हमें यहाँ फिर धागा चेंज करना है। अब हमें यही वाला धागा लेना है और इसी से फिर सीधा सीधा ही बुनाई करना है। अब 2 लाइनें हम फिर इस धागे से बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ, फिर एक लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आएगा। एक धारी हमारी इस तरह से आएगी पिंक कलर से, फिर क्रीम कलर से, फिर पिंक कलर से, फिर क्रीम कलर से, फिर पिंक कलर से। यहाँ पहले मैं 3 धारियाँ ये पिंक कलर वाली लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर हम एक ही कलर से जो है ये लाइनें बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बुनाई करते हुए यहाँ हमने 3 लाइनें बना ली है। 4 लाइनें हमारी एक कलर के धागे से बनी थी, फिर हमने पिंक कलर के धागे से ये 3 लाइनें बना ली है। एक लाइन हमारी फिर इस तरह की बनी है। अब मैं इस तरह की 4 लाइनें यहाँ बनाती हूँ। पहले मैं ये 4 लाइनें इसी तरह से यहाँ बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ मैं। हमने ये बुनाई सीधा सीधा ही की हुई है। सारे फंदों को सीधा सीधा बुनाई करते हुए हम ये पूरी जुराब बनाएंगे। बिगनर्स के लिए ये वाली जुराब बनाने में बिल्कुल आसान है। हर बिगनर्स इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। तो चलिए पहले मैं ये 4 लाइनें बना लेती हूँ।
फिर आपको आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले हमने सीधी साइड से यहाँ हमारी 3 लाइनें आएगी, 1 2 3 4 लाइनें हमारी ये जो है एक कलर से आई। फिर उसके बाद हमने 3 लाइनें जो है पिंक कलर से बनाई। फिर यहाँ हमारी 4 लाइनें फिर दूसरे कलर से आई है। देखिए 1 2 3 4 उल्टी उल्टी आई है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इतना बनाने के बाद यहाँ मैं बताती हूँ आपको, यहाँ हमें 10 फंदे बंद करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम पिंक कलर को हमने काट लिया है, इसे हमने निकाल दिया है और अब हम इसी कलर से बुनाई करेंगे। अब 2 फंदे बुनाई किए, पिछला फंदा आगे के फंदे के ऊपर से इस तरह निकालेंगे। इस तरह एक फंदा बंद हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों को हमने बंद कर लिया है इस तरह से। और आगे हमें फिर इसी तरह से सीधी सीधी लाइनें बनानी है। इसके बाद हम सीधा सीधा ही बुनाई करेंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ आपको ये नाप के बताती हूँ कि 10 फंदों में हमारी ये कितने जो है यहाँ तक लंबाई आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है यहाँ तक 1.5 इंच, देखिए ये इतना 1.5 इंच जो है इसकी लंबाई आ रखी है, इतनी सी 1.5 इंच। तो अब इतनी बुनाई हम इधर से करेंगे यहाँ तक। यहाँ से 1.5 इंच से जो है एक सिलाई ऊपर फिर रखेंगे, तो हमें इसके बराबर बुनाई ऊपर को भी लेनी है। यहाँ तक की बुनाई हमें ऊपर को लेनी है। तो चलिए अब इसे हम सीधा सीधा बुनाई करते जाएंगे और जब तक कि हमारा ये इसके बराबर नहीं आ जाता इधर लंबाई में, तो इतनी लंबाई हम इसकी बनाएंगे। अब हमें इसे सीधा सीधा ही बुनाई करते जाना है। पहले मैं इसे जो है पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी। जब ये हम मेरे जो है यहाँ ये हमारी लंबाई जब इतनी आ जाएगी तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बुनाई करते हुए हमारी ये वाली जो है सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हमारी बुनाई इतनी होनी चाहिए जितनी हमारी ये 10 फंदे घटाने तक जितनी यहाँ लंबाई है, उतनी ही लंबाई हमें ऊपर की इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये बराबर हमारा यहाँ से हिस्सा आना चाहिए। तो ये हमारा बराबर हिस्सा हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे, सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद भी हम इसी तरह से करेंगे। हमने सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी लगा रखी है, तो बंद भी इसी तरह से करेंगे। पहला फंदा बुनाई किया, 2 फंदे बुनाई किए, फिर पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से लेते जाएंगे। इस तरह से बंद हो गया फंदा। अब अगला फंदा बुनाई किया, पीछे का फंदा इसके ऊपर से निकाल दिया।
इस तरह से, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इस वाले फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई पर लिया, फिर 2 फंदों को बुनाई किया इस तरह से। दोनों तरह से ही हमारे फंदे अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे। और इस तरह से, चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं ये सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको सिलाई करना बताऊंगी। इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, और ये वाला जो धागा है इसे हम थोड़ा सा लंबाई में काटेंगे ताकि हमारे ये सिलाई के काम आ जाए। अब इस धागे को हम इस फंदे के अंदर से इस तरह से ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस तरह से धागा निकाला और इस तरह से इसमें खिंचाव देंगे। यहाँ हमारा ये फंदा बंद हो जाएगा। अब इस धागे को हम सुई में डाल के फिर इसकी सिलाई हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से आएगी, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे इस तरह मिलाएंगे। हमें यहाँ से ये सिलाई करनी है, फिर यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर ये वाला हिस्सा जो है इसे हम इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ सिलाई करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमारा ये जुराब जो है बहुत सुंदर बनके आता है। देखिए ये पेरी भी है, और जब हम इसे पाँव में डालते हैं तो ये बहुत सुंदर बनके आता है। और जब हम इसकी सिलाई करने के बाद फिर किनारी में हम इसमें क्रोशिया करेंगे। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।